हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदयपुर सीरीज के इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम आज देखने वाले हैं सिटी पैलेस को अंदर से और करने वाले हैं उसका गाइडेड टूर। कहाँ पर क्या रखा था, कौन सी सामान रखी थी, कौन सी क्या चीज़ें रखी हुई थी, कब की चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी, क्या काम होता था पहले, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं सिटी पैलेस के अंदर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो आप देख रहे हैं ये है सिटी पैलेस का फ्रंट, जहाँ से कि हम लोग जाते हैं टिकट लेके अंदर। और इसकी जो टिकट होती है वो होती है 300 रुपये की, जिसमें कि कैमरा इंक्लूड होता है और गाइड के लिए आपको देने होते हैं अलग से 300 रुपये। और यहाँ पर RT-PCR की अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ दिसंबर में, कोई ज़रूरत नहीं है RT-PCR की। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है जो ग्राउंड है सामने का सिटी पैलेस का। ये ग्राउंड है, मेन ग्राउंड है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं और देखते हैं पूरे सिटी पैलेस को आगे से लेकर पीछे तक। जो भी पूरा सिटी पैलेस जो बना हुआ है पीछे तक, पूरा बड़ा सा सिटी पैलेस बना हुआ है। तो ये उसका ग्राउंड है, यहाँ पर आप बैठकर चिल कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के जो पहनने वाले यंत्र हैं। जैसे जब वो युद्ध के लिए जाया करते थे तो ये ढाल और कवच, जिसे कि आज के लैंग्वेज में जैकेट कह सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो पहन के रखा करते थे। और दूसरे जब सेगमेंट में हम चलते हैं आगे तो ये देखते हैं, सबसे पहले आप गणपति के दर्शन करेंगे और उसके बाद आप पूरा जो टूर है आपका सिटी पैलेस का वो वहाँ से शुरू होगा। तो आपको गाइड लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब महाराजा जैसे जब राजकुमार बनते थे, उनका राज्याभिषेक होता था, तो यहाँ पर इसको चांदी के सिक्कों से भरा जाता था। यानी कि 10,000 चांदी के सिक्कों से इसको भरा जाता था और वही चांदी के सिक्के वो जनता में लुटाते थे राजा बनने के बाद। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ से देखते हैं ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं वो जग मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल झील के बीचों बीच दिखाई दे रहा है, वो जग मंदिर है। यहीं पर सन 2004 में रवीना टंडन की शादी हुई थी इसी जग मंदिर में। इसी जग मंदिर को बुक किया था उन्होंने। और ये आप अभी सामने जो देख रहे हैं ये मैदान है पूरा, जहाँ से अभी मैं आया था वो एंट्री गेट है। एंट्री गेट से अभी मैं घुसा था। और ये आप ये वॉल देख रहे होंगे, जो दीवार देख रहे हैं, ये यहाँ से हाथी लड़ा करते थे पहले। जब राजा अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर हाथियों को लड़वाया करते थे, एक तरफ एक हाथी खड़ा होता तो दूसरी तरफ दूसरा हाथी, और वो आपस में सुनिए। देखिए जो फोटो आप देख रहे हैं, पिक्चर जो आप देख रहे हैं, तो इसमें एक हाथी एक तरफ खड़ा होता था, दूसरा हाथी दूसरी तरफ, और वो आपस में लड़ते थे सूंड से। तो जो हाथी जीतता था, जिसका पैर दीवार में टच हो जाता था, वो हाथी हार जाता था। इस तरह से राजा मनोरंजन किया करते थे अपना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो आप अभी राइट साइड में देख रहे हैं, ये पूरे जो पेड़ लगे हुए हैं, अभी हम चौथी मंजिल पर हैं। पहली, दूसरी या तीसरी नहीं, अभी हम चौथी मंजिल पर हैं। और देखिए ये इधर कुछ फ़ोटोज बनी हुई हैं, जो फ़ोटो ये चित्र, ये देखिए पूरा ये सिटी पैलेस का एरियल व्यू है। यहाँ पर ये जो भी ये एक होटल है और वो दूसरा होटल है, तो ये पूरा एरियल व्यू है। इसमें कि एक हिस्से पर अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। अब यहाँ से हम चलते हैं, बहुत ही सकरा रास्ता आपको मिलेगा, बहुत ही संकीर्ण रास्ता आपको मिलेगा जाने के लिए। वो पहले के ज़माने में राजा इस वजह से बनवाते थे संकीर्ण रास्ता, ताकि अगर उनके दुश्मन जो हैं, उनके विरोधी अगर आएँ और कभी अटैक होता है महल में, तो वो एक एक करके आते जाएं और एक एक करके उनके जो परास्त करने के लिए राजा को आसानी हो। तो इस वजह से और भी कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो इसे संकीर्ण बनाते थे। अब हम देखने वाले हैं ये जो आप कमरा देख रहे हैं। देखिए अभी अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इस कमरे को। ये कमरा है, यहाँ पर इसे कहते हैं शीश महल। इसमें नीचे भी कांच लगा हुआ है, ऊपर भी कांच लगा हुआ है और दीवारों पर भी कांच लगा हुआ है। तो ये पहले राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर राजा रानी का जो कमरा बना हुआ है, यहाँ पर वो सोते थे। ये बेडरूम होता था राजा रानी का। तो अभी भी यहाँ अभी इसको बिल्कुल भी रीटच नहीं किया गया है, ना इसमें कोई दोबारा वर्क किया गया है कि इसको रीटच किया गया हो। कोई भी इस पर काम नहीं किया गया दोबारा। ये तभी का काम है जब शुरू में इसको बनाया गया था, तब से आज तक ये बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसे ही बना हुआ है। और ये देखिए ये शीश महल के बगल में ये आपको एक कमरा सा मिलेगा। इसमें जो भी ये चित्रकारी की गई है, जो भी इसमें पेंटिंग की गई, ये सब नेचुरल कलर्स हैं, किसी में भी रीटच नहीं किया गया है। और जो भी कलर्स हैं, जो भी पेंटिंग है, सारी बिल्कुल नेचुरल है।
इसमें सारी पेंटिंग करी गई है कि किस तरह से राजा बैठते थे और क्या वर्क होता था, कहाँ पे क्या राजा करते थे, कौन सा काम होता, सारी चित्रकारी पूरे कमरे में की गई है और कहीं पर भी रीटच नहीं किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जो स्थान है ये है चीनी चित्रशाला। इसे चीनी चित्रशाला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये चीनी टाइल्स लगी हुई हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ये सारी चीनी टाइल्स लगी हुई हैं, चीन की टाइल्स हैं। और इधर भी चीनी चित्रकारी, ये कांच को काट कर जो भी डिज़ाइन बनाई गई है ये सब चीनी चित्रकला है। इस वजह से इसे चीनी चित्रशाला कहा जाता है। और यहाँ पर अभी हम आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बना हुआ है चीनी चित्रशाला के अंदर ही जो बना हुआ है, यहाँ पर राजा की लाइब्रेरी बनी है। यहाँ पर राजा बैठकर पुस्तकें पढ़ा करते थे अपनी लाइब्रेरी में। तो अभी मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि राजा कहाँ पर पुस्तकें पढ़ते थे। देखिए कितनी सुंदर लाइब्रेरी बनाई थी उन्होंने अपने लिए, और वो वहाँ पर बैठकर पुस्तकें पढ़ा करते थे। तो पहले के ज़माने में पंखे तो हुआ नहीं करते थे, तो वो केरोसिन से चलने वाले इस फ़ैन का यूज किया करते थे और यहीं पर बैठकर वो पुस्तकें पढ़ते थे। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा एरियल व्यू पूरे उदयपुर का। ये पूरा उदयपुर सामने बसा हुआ है और ये मैदान है इसी सिटी पैलेस का, जहाँ से अभी मैं ऊपर आया हूँ। तो यहाँ पर आकर आप यहाँ से पूरा सीनिक व्यू ले सकते हैं पूरे उदयपुर का। यहाँ पर बैठकर फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं और आराम से अपने हिसाब से मस्ती कर सकते हैं। देखिए मैंने गाइड के लिए क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप गाइड नहीं लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि कहाँ पर आपको पहले जाना है, कहाँ पर आपको बाद में जाना है। ये सारी जानकारी आपको ऐसे नहीं मिल पाएगी बिना गाइड के। इस वजह से मैंने गाइड के लिए आपको बोला है कि अगर आप 300 रुपये टिकट में खर्च कर रहे हैं तो गाइड भी आपको लेना ज़रूर चाहिए। 300 का गाइड का चार्ज जो होता है वो 300 रुपये होता है, तो वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर आकर आप यहाँ पर आकर ये पूरा सीनिक व्यू ले सकते हैं यहाँ से। और जो टिकट होती है उसी में आपका जो कैमरा होता है वो इंक्लूड होता है। जब मैं सिटी पैलेस में गया था तो यहाँ पर तो RT-PCR या किसी भी प्रकार की निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, सीधे यहाँ पर एंट्री हो रही थी। तो किसी भी प्रकार की RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आकर आगे देख सकते हैं वो जग मंदिर है सामने। आप यहाँ से जग मंदिर का व्यू देख सकते हैं। यहाँ से जब पहले राजा जो थे, राजा और रानी, वो यहाँ से अपने यहाँ से बैठकर जो झील बनाई उन्होंने, ये सारी मैन मेड झीलें हैं। तो इन्हीं के व्यूज़ का आनंद लिया करते थे। यहीं से सनसेट, सनराइज, सारी चीज़ें वो देखने के लिए उन्होंने ये विंडोज़ बना रखी हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी चित्रकारी दीवारों पर की गई है। जो वॉल्स हैं उन पर कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है, बहुत ही बेहतरीन। आपको पूरे सिटी पैलेस को घूमने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। तो 2 से 3 घंटे में 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे में आप, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 घंटे में पूरे सिटी पैलेस को आराम से घूम लेंगे। अब ये जो प्लेस जो आप सामने देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले सामने देखते हैं। इसे कहते हैं मोर चौक। ये जो आप प्लेस देख रहे हैं इसको कहते हैं मोर चौक। और यहाँ पर ये सामने एक सूर्य बना हुआ है। देखिए राजा थे सूर्यवंशी, तो उनका क्या था कि जो सूर्यवंशी लोग हैं वो बिना सूर्य को देखे अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। तो कभी कदार क्या होता था कि कभी जब मौसम ख़राब है, बादल छाए हुए हैं, तो सूर्य नहीं निकलता है। तो अगर सूर्य निकला नहीं तो देखें कैसे। तो इस वजह से उन्होंने अपना खुद का सूर्य बना रखा था यहाँ पर, जो कि 1 किलो 80 ग्राम सोने का है। ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है। और इधर जो लेफ़्ट साइड में पूरी जनता के लिए एक अलग सूर्य है, जिसको कि आम जनता के लिए देखने के लिए बनाया गया था। और ये इसको राजा देखकर अपना अन्न जल ग्रहण करते थे और पूजा करते थे इनकी। और ये जो साड़ियों की जो पेंटिंग टाइप में दिख रही है, ये लगती तो ओरिजिनल साड़ियाँ हैं, बट ये सिर्फ पेंटिंग है। और उसके बाद यहाँ से देखिए, ये जो राइट साइड में आपको जो स्थान दिख रहा है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एक तराजू है जिसमें कि राजा अपने वजन के बराबर सिक्के तौलकर दान किया करते थे। जब कभी उनका जन्मदिन होता था तो राजा अपने वजन के बराबर सिक्के दान करते थे।
अब यहाँ से देखते हैं, मैंने कहा था किसके बारे में अभी बताता हूँ। तो ये पूरी डांस फ्लोर है, आपको लग भी रही होगी एक प्रकार से डीजे की फ्लोर कि इसमें। तो ये डांसिंग फ्लोर है। यहाँ पर राजा सामने बैठते थे यहाँ पर, और जो राजा के जो गेस्ट आते थे, जो वीआईपी गेस्ट होते थे राजा के, वो इधर बैठते थे। और यहाँ पर पूरा डांस प्रोग्राम होता था जो कि ऊपर से देखा जाता था। अब देखिए, राजा पूजा करते थे और पूजा करने के बाद वो यहाँ पर आकर अन्न जल ग्रहण करते थे। यहाँ पर बैठकर वो अन्न जल ग्रहण किया करते थे। ये उनका खाना खाने का कमरा है, जिसको कि कहा जा सकता है डाइनिंग रूम कह सकते हैं हम एक प्रकार से। तो यहाँ पर आकर वो खाना खाते थे बैठकर। देखिए कितना सुंदर कमरा बना हुआ है, और इसमें पूरा कांच का पूरा ग्लास वर्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर डांस का प्रोग्राम और सारी चीज़ें, कहाँ पर वीआईपी बैठते थे, कहाँ पर राजा बैठते थे, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने राजा के बारे में देख ली। अब हम चलेंगे रानी के महल की ओर। राजा के महल के बारे में तो सारी जानकारी देख ली, कहाँ पर वो बैठते थे, कहाँ पर खाना खाते थे, कहाँ पर पूजा करते थे। अभी हम लोग वहाँ सामने से आए हुए थे, तो यहाँ पर 2 गेट हैं, एक उधर से और एक इधर से। तो अभी हम लोग उधर से आए थे, वो गेट उन्होंने बंद कर रखा है। तो अब हम इधर से जाएंगे और यहाँ से हम सीधे एंट्री करेंगे जाकर रानी के महल में। तो अब हम देखेंगे रानी के महल को। ये देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं रानी के किचन से। तो किचन में ये रानी यहाँ पर प्रसाद बनाती थी, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थी। वो तो प्रसाद बनाने के बाद वो अपने हाथ से प्रसाद बनाती थी। तो ये यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, चूल्हा और ये जो भी सामान वो यूज़ करती थी, सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से प्रसाद बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद, वो खाने को लेकर जाती थी अपने कमरे में। ये रानी का कमरा देखिए, वो रानी का चांदी का पलंग जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, वो रानी का चांदी का पलंग है। और यहाँ पर सामने वो प्रसाद लगाती थी भगवान के लिए। बाकी बहुत सारी पेंटिंग्स और बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, और काफ़ी जो सामानें भी रखी हुई हैं। और ये राइट साइड में अभी आपने देखा, ये पूरा पीतल का जो तांबे का लोटा, जिसमें कि जल ग्रहण करती थी, तांबे का लोटा यहाँ पर रखा हुआ है बड़ा सा। रानी के कमरे के बाद अब देखते हैं रानी के कॉन्फ्रेंस हॉल को। यहाँ पर बैठकर रानी मीटिंग किया करती थी। ये जो पूरा इसमें वर्क हुआ है, ये पूरा 1955 का है, 1955 का। इसको बिल्कुल भी अभी तक रिटच नहीं किया गया है। ये सारा सामान वैसा ज्यों का त्यों रखा हुआ है, उसी को बस सही तरीके से रख दिया गया है। और देखिए कितना सुंदर कमरा है, कितना सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पर सामने रानी बैठती थी, और यहाँ पर जो अतिथिगण उनके आते थे, जो वीआईपीज होते थे, गेस्ट, वो यहाँ पर बैठते थे। तो ये बहुत ही सुंदर कमरा है उनका, रानी का, जिसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल कहा जाता है। तो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस जगह से हम गुजर रहे हैं अभी, यहाँ पर पहले दासियाँ रहा करती थी। ये दासियों के महल थे, क्योंकि रानियाँ थी तो उनकी दासियाँ भी होंगी ना। तो ये सारे ये जो कमरे बने हुए हैं, कमरे टाइप में बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे टाइल्स वगैरह लगी हुई। तो यहाँ का स्ट्रक्चर पुराना है, बट ये टाइल्स अभी रिनोवेट करके लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ओल्ड स्ट्रक्चर है। सिर्फ टाइल्स यहाँ पर नए लगाए गए हैं, क्योंकि कुछ तोड़ फोड़ हो गई होगी शायद, मेरे ख्याल से टूट गए होंगे पहले का पुराना, लेकिन स्ट्रक्चर पुराना है। बाकी टाइल्स तो अभी रिनोवेट करके लगाए गए हैं, और पेंटिंग भी अभी की गई है रिनोवेट करने के बाद। तो ये दासियों के महल हुआ करते थे, यहाँ पर दासियाँ रहती थी। ये जो आप जितनी भी जगह देख रहे हैं, यहाँ पर सभी ये दासियों के कमरे छोटे से कमरे बने हुए हैं। तो यहीं पर सारी दासियाँ रहती थी। जैसे राजाओं के महल में दास रहते थे, उसी तरह से जो रानियों का महल था, उन पर दासियाँ रहा करती थी। अभी हम लोग जाने वाले हैं इसमें से सिटी पैलेस में। म्यूज़ियम में एक नया सेगमेंट एक खोला गया है, जिसमें कि स्कल्पचर रखी हुई हैं, जो मूर्तियाँ जो मुग़लों ने तोड़ दी थी, वो मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। तो उन मूर्तियों को हम देखेंगे कि कौन सी मूर्तियाँ मुग़लों ने तोड़ दी थी, वो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये सेगमेंट अभी खोला गया है, पहले खुला नहीं था। तो यहाँ पर चल कर देखते हैं कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं।
ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पर आकर मूर्तियों को देख सकते हैं। ये मूर्तियाँ, क्योंकि ये इस महल की मूर्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कभी अटैक हुआ नहीं है। ये मूर्तियाँ मुग़लों ने तोड़ दी थी। ये दूसरे दूसरे महलों से आई हैं, दूसरी दूसरी जगह से आई हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, ऐसे मतलब कई सारी जगहों से मूर्तियाँ लाकर यहाँ पर रखी गई हैं। ये इस महल की मूर्तियाँ नहीं हैं। तो इनको आकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अत्याचार किए थे इन मूर्तियों पर, मुग़लों ने तोड़ी थी मूर्तियों को। अब इन मूर्तियों को देखते देखते फिर आगे बढ़ते हैं और ये पहुंचते हैं इस महल के म्यूजिक सेक्शन में। यहाँ पर जो भी वाद्य यंत्र जो पहले बजाए जाते थे, तो जो थोड़े बहुत ख़राब भी हो गए थे, तो उनको यहाँ पर लाकर रिनोवेट करके उनको रख दिया गया है, सही करके यहाँ पर रख दिया है देखने के लिए। म्यूज़ियम की तरह इनका यूज़ किया जाता है, म्यूज़ियम में इनको देखने के लिए रख दिया गया है। ये सारे यंत्र पहले के हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं सारे यंत्रों को कि कौन कौन से यंत्र पहले यूज़ होते थे बजाने के लिए। और इन्हीं से अब म्यूजिक निकाला जाता था, इन्हीं को इसी में से वायलिन, तानपुरा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जो कि पहले महलों में यूज की जाती थी। और जो आप ये सामने महल देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। तो जो सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस का आधा हिस्सा तो म्यूजियम बना दिया गया, लेकिन आधे हिस्से में अभी भी 2 होटल हैं और उसी में रॉयल फैमिली भी रहती है आधे हिस्से में। तो आधे हिस्से को उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है और आधे हिस्से में अभी रॉयल फैमिली रहती है। ये देखिए, ये भी मूर्तियाँ सभी रखी गई हैं, एक एक करके सभी को देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये जो आप अभी लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हैं, ये सारी पालकियाँ रखी हुई हैं। ये आगे की 2 पालकियाँ ये रानियों के बच्चों के लिए यूज़ होती थी और ये रानी के लिए यूज़ होती थी। ये सारी पालकियाँ ये जो रखी हैं, ये रानियों के लिए यूज़ होती थी। इसमें जब रानी विदा होकर आती थी या फिर उनको कहीं जाना होता था, तो वो इन्हीं पालकियों में होकर जाती थी। आज की तरह कार या बसेस वगैरह ये तो थी नहीं कि अपनी वैनिटी वैन से चली जाएं, तो इन्हीं पालकियों का यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर ये सारे ये कपड़े रखे हुए हैं, ये साड़ी वगैरह और जो भी पहले कपड़े यूज़ किए जाते थे पहनने के लिए, जो चेयर यूज़ की जाती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और सभी यूज किए गए हैं। कोई भी न्यू पीस नहीं है यहाँ पर, ये सभी यूज किए गए हैं जो कि राजाओं के द्वारा प्रयोग किए जा चुके हैं। ये सारे कपड़े जो भी रखे हुए हैं, ये सब पहले राजा इनका यूज़ किया करते थे। ये देखिए, ये साड़ी, ये पूरा इसमें हैंड वर्क है सभी। ये जो पूरी साड़ी, ब्लाउज और ये जो भी लगा हुआ है, ये बच्चों का है छोटा सा, तो इसमें पूरा हैंड वर्क किया गया है। किसी में भी कोई मशीनरी वर्क नहीं है। पहले जैसा हैंड वर्क होता था वही इन सारे कपड़ों में हैंड वर्क किया गया है और इन सभी कपड़ों का यूज़ राजा करते थे। और अभी भी जब कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो उसमें जो अभी के राजकुमार हैं, जो महाराजा जिनको अभी का राजकुमार कहते हैं, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जिनका नाम है, वो अभी भी जब फंक्शन होता है तो वो एक पारंपरिक ड्रेस वेयर करते हैं। ये देखिए, ये उनकी फ़ोटो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की, और इनकी शादी हुई है उड़ीसा की महारानी से। जो उड़ीसा की रॉयल फैमिली है, उनकी जो महारानी है, वहाँ इनकी शादी हुई है उड़ीसा में, और ये अभी भी रहते हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को आप एक एक करके देख सकते हैं। ये जो जगह खाली पड़ी हुई है सामने, यहाँ पर इस जगह को जब जो मुकेश अंबानी की जब शादी थी, तो उनका जो संगीत प्रोग्राम था
उसके लिए इस पैलेस को और जो दो दलीला पैलेस है ओबरॉय, सारे पैलेस को 4 दिन के लिए अंबानी ने बुक किया हुआ था। लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए में 4 दिन के लिए सारी जगह को बुक किया हुआ था। इस पूरे महल को भी बुक किया हुआ था उन्होंने सिर्फ अपने संगीत प्रोग्राम के लिए। हालांकि शादी तो उनकी वहीं पर मुंबई में हुई थी, बट संगीत प्रोग्राम के लिए उन्होंने इस सारी जगहों को बुक किया हुआ था। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो संगीत का प्रोग्राम है ईसा अंबानी का, वो यहाँ पर हुआ था। और यहाँ की जो रॉयल फैमिली है, जो अभी के राजकुमार है लच्छू राज सिंह और जो भी उनकी फैमिली है, वो अभी एचआरएच ग्रुप जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं एचआरएच ग्रुप को। एचआरएच ग्रुप के काफ़ी सारे होटल्स चलते हैं पूरे राजस्थान में, लगभग 16 से 17 होटल, तो उन्हीं को वो मैनेज करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मंडप है जो कि राजकुमारी की शादी में इसका यूज़ किया गया था। अभी जब 2011 में जब शादी हुई थी उनकी, 7 मार्च को शादी थी, तब इसको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया था और फिर से इसको यहीं पर रख दिया गया था। ये पूरा राजकुमारी की शादी में यूज़ किया गया था इस मंडप को, और पहले भी इस मंडप को यूज़ किया जाता था शादी में। तो इस वजह से जो रॉयल फैमिली वो अभी भी इसका यूज़ करती है मंडप को। ये पूरा प्योर चांदी के बने हुए, ये जो भी आपने सामान देखा पूरा चांदी का है, पूरा सामान चांदी का बना हुआ है। और ये देखिए, ये जो कुछ सामान यहाँ पर रखे हुए, जो बग्घी है, पहले राजा जिस बग्घी का यूज करते थे वो यहाँ पर रखी गई है। हालांकि घोड़ा तो दूसरा ही लगाया जाएगा, बट जो बग्घी है वो सेम है। और ये चेयर जिस पर कि राजा बैठते थे, और बहुत सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ है जो कि राजा ने, रॉयल फैमिली डोनेट किया है म्यूजियम के लिए। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे सामान को, एक एक करके आप देख सकते हैं। शायद वीडियो में इतना दिखाना पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अब जब आप सामने से आते हैं तो ये सारी चीज़ों को आप एक एक करके देखते हैं, टाइम दे देकर कि कौन सी चीज़ है क्या। वैसे तो मोस्टली सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि क्या क्या यहाँ पर रखा है और क्या क्या किस किस सामान को वो यूज़ करते थे राजा महाराजा। ये देखिए ढेर सारा सामान, ये कहीं पर ज्वेलरी या फिर और भी जो चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे कि ये मेकअप बॉक्स, जो अब के लैंग्वेज हम इसको मेकअप बॉक्स बोल सकते हैं। तो ये पहले के ज़माने में ऐसा होता था। और ये पंखा, जो कि पंखा किया जाता था। और ये सामने भी कुछ सामान रखी हुई है। अगर एक एक करके सामान यहाँ पर लिखी हुई है, वैसे तो यहाँ पर लिखा गया है सब कुछ कि कौन सी क्या सामान है, इसका यूज़ कहाँ पर होता था। तो वो आप जब यहाँ पर आते हैं सिटी पैलेस घूमने, तो आप सारे सामान को देख सकते हैं। बाकी आप वीडियो में मैं पूरा सामान आपको दिखाऊंगा, आप धीरे धीरे करके देखते रहिए। और ये सारी पालकियाँ रखी हुई हैं जिनमें कि जब राजा जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे, तो ये हाथी के ऊपर बांधी जाती थी पालकी। जो पालकी रखी हुई है इसको हाथी के ऊपर बांधा जाता था। और ये छोटी पालकी जो राजकुमार होते हैं उनके लिए, जब उनको कभी घूमने बाहर जाना होता था या फिर कहीं पे जाना होता था, तो ये पालकी हाथी के ऊपर बांधी जाती थी या घोड़े के ऊपर रखी जाती थी। तो ये सारी पालकियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। और ऐसा ही बहुत सारा सामान म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे करके काफ़ी सारा सामान है। वैसे तो मोस्टली बहुत सारी चीज़ें जो भी थी काफ़ी हद तक मैंने दिखा दी है आपको। अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो ये थोड़ा सा छोटा सा ग्राउंड है। यहाँ पर हम सामने से, जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे बाहर की ओर। और ये जो आप लेफ्ट साइड में रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से हम गए थे अंदर की ओर। अभी हमारे पूरे सिटी पैलेस का टूर हुआ कंप्लीट, और यहाँ से हम निकलेंगे बाहर की ओर।
अब देखते हैं चल के जो मानव चौक, जो कि मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था, एक ग्राउंड सा बना हुआ है सिटी पैलेस के मेन गेट के अंदर। जो ग्राउंड सा बना हुआ है उसको कहते हैं मानव चौक। तो उसको हम देखते हैं अब थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें वैसे तो मोस्टली मैंने कवर कर ली। अब आप अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका आनंद लेना चाहते हैं सिटी पैलेस का, और सिटी पैलेस की चीज़ों को बहुत एक एक करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आना होगा आपको उदयपुर। और उदयपुर आपको कैसे आना है, कहाँ पर रुकना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो जगह है मानव चौक में, तो यहाँ पर जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है, जब कोई पारंपरिक कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता है, और उसकी एक विशेष टिकट लगाई जाती है, एक टिकट प्राइस होता है उसका। जब यहाँ पर कोई पारंपरिक कार्यक्रम होता है, सारी जो पूरी रॉयल फैमिली उसमें हिस्सा लेती है, तो उसका एक विशेष टिकट होता है। तो यहाँ पर आकर आप आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, चिल मार सकते हैं यहीं पर बैठ के आराम से। और जब आपका मन करे तो यहाँ से निकलकर बाहर जा सकते हैं दूसरी जगहों को घूमने के लिए। इसीलिए जब आप सिटी पैलेस आएँ तो कम से कम 3 से 4 या 5 घंटे का समय लेकर आराम से आएँ। और अगर आप सुबह जल्दी आ जाते हैं तो आपको इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। मुझे तो ढेर सारी बहुत भीड़ मिली थी, क्योंकि मैं दोपहर के बाद गया हुआ था। तो अगर आप जल्दी आते हैं तो आपको इतनी ढेर सारी भीड़ नहीं मिलेगी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर राजा के हाथी यहाँ पर सोया करते थे। ये राजा के हाथियों की तकिया जो होता नहीं है, तकिया हम लोग तकिया रखते हैं अपने सर पर, तो ये हाथियों की तकिया है, हाथी की तकिया है ये। यहीं पर राजा के जो हाथी हैं वो सोते थे। तो इसी तरह से हमारे सिटी पैलेस का टूर होता है पूरा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सारी जानकारी आपको सिटी पैलेस के बारे में दे दी है, और उदयपुर आने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको देखने को मिलेगा उदयपुर सीरीज का ये एक अगला वीडियो। तो उसके लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।